हर समय काल का अपना एक सच होता है, एक हकीकत होती है और उसके जो तथ्य होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, जो सीख होती है, वो सब अलग होती है। इसी तरह आज के समय में जब ग्लोबल वार्मिंग का जोर है, मतलब जलवायु परिवर्तन इतना हो गया है, तो उसमें मौसम काफ़ी बदल गया है। तो ऐसे में घाघ की कहावतें, घाघ ने जो कहा है मौसम के बारे में, वो कितना सटीक हो सकता है कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक समय था जब घाघ की कहावतें मौसम पे सटीक बैठती थी, बिल्कुल सही जान पड़ती थी और लोग उसका उपयोग किया करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ परिस्थितियां और हालात बदल जाते हैं, तो उसी हिसाब से उसका दर्शन भी बदल जाता है और अनुभव भी बदल जाता है। तो घाघ की कहावतों के बारे में भी यही है, लेकिन अभी भी कई उनकी कहावतें हैं जो आज के समय काल पे भी सही लागू होती हैं, सही प्रतीत होती है, या कह सकते हैं कि वो सटीक बैठ जाती हैं। घाघ की एक कहावत है, चढ़त बरसे अदरा उतरत बरसे हस्त। चढ़त बरसे अदरा उतरत बरसे हस्त, बीच बरसे माघा चैन करे गिरहत। गिरहत मतलब गृहस्थ, गृहस्थ आदमी जो होता है। अदरा से का मतलब है, अदरा नक्षत्र होता है एक, जो बरसात के सीजन में लगता है पंचांग के अनुसार। और हस्त हथिया नक्षत्र को कहते हैं, और इसी तरह माघा नक्षत्र होता है। तो इनका जो इसमें कहना है, इन्होंने अपने अनुभव के आधार पे इसका जो निष्कर्ष निकाला है वह यह है कि यदि अद्रा नक्षत्र आरंभ में, हस्त नक्षत्र अंत में और मघा नक्षत्र बीच में बरसता है तो गृहस्थ आनंद करता है, क्योंकि उसे अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो कृषि और मौसम से जुड़ी हुई यह कहावत है, चढ़त बरसे अदरा उतरत बरसे हस्त, बीच बरसे माघा चैन करे गृहस्थ। मतलब इन नक्षत्रों में यदि इस तरह बारिश हो जाए तो पैदावार अच्छी होगी, तो किसान जो है सुख पा सकता है, क्योंकि वो कृषि उत्पादन अच्छा होने से संपन्न रहेगा तो खुश भी रहेगा। इसी पे ये कहावत कही गई है। इसी तरह इनकी मौसम पे एक कहावत है, जो चले पछियावा वायु, वायु मतलब वायु, जो चले पछियावा वायु, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा। जो चले पछियावा वायु, मिली माड़ ना कतहूँ नाऊ, मिली माड़ ना कतहूँ जाऊ, सावन पछिवा सीके डोले, सरसत मेघ कवन विल मावे। बाऊ मतलब हवा से है, माड़ बने मतलब चावल का माड़ से है, पछिमा पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा। तो इसका मतलब है कि यदि आषाढ़ मास में, आषाढ़ के महीने में पछिमा हवा चलती है तो धान की फसल नहीं होगी। यानी आषाढ़ के माह में पछिमा हवा चली तो धान की फसल नहीं होगी। जहां कहीं भी जाओ माड़ नहीं मिलेगा। माड़ मतलब अब धान की फसल नहीं होगी तो वो चावल से जो माड़ बनता है वो भी नहीं होगा। लेकिन यदि सावन महीने में पछिवा हवा सीक डुलाने लायक, मतलब थोड़ी भी चले, तो पानी बरसने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आषाढ़ में पछुआ हवा नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो बारिश नहीं होगी। और सावन में अगर थोड़ी बहुत भी सीक डुलाने वाली, मतलब बहुत
हल्की फुल्की थोड़ी भी हवा अगर चलती है तो पानी जरूर बरसता है और जो है उससे फसल अच्छी होती है। इसी तरह इनकी एक और है कहावत, भौमी माघ अंधेरिया, भौमी मांग अंधेरिया, भूल रिछ को भेद, भौमी मांग अंधेरिया, भूल रिछ को भेद, हो भादो नौमी दिवस, जल बरसे बिन खेत। तो ये भड्डरी की कहावत है, घाघ भड्डरी, इन्हीं का नाम भड्डरी भी और घाघ भी कहा जाता है। तो भड्डरी कहते हैं कि यदि माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मूल नक्षत्र पड़ता है तो यह समझ लेना चाहिए कि भाद्र पक्ष की नवमी को वर्षा अवश्य होगी। पंचांग के आधार पर इन्होंने ये कहावत कही है। तो इससे लगता है कि इनको पंचांग का भी अच्छा खासा ज्ञान था और उसे मौसम से जोड़ के इन्होंने अपना अनुभव का ये निचोड़ दिया है। मौमी भाग अंधेरिया, भूल रिछ को भेद, हो भादो नौमी दिवस, जल बरसे बिन खेत। यानी कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को, माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मूल नक्षत्र यदि पड़ जाए तो समझ लीजिए कि भाद्र पक्ष में यानी भादों की नवमी को वर्षा जरूर होगी। तो ये इनकी वर्षा संबंधी कहावतें हैं, उस समय काल के आधार पर इन्होंने कही थी। आज के युग में जब जलवायु परिवर्तन से पूरा मौसम ही बदल गया है तब ये सही और सटीक हों कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक समय था कि इनकी इन कहावतों से किसान खेती किया करते थे। तो आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ मौसम की जानकारियाँ वैज्ञानिक तरीके से दी जाती हैं, हालांकि उसमें भी बहुत सारी अनुमान गलत हो जाते हैं क्योंकि मौसम का जो विज्ञान है अभी उतना उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। वैसे में कई बार ये कहावतें जो जीवन के अनुभव से निकली होती हैं वो सटीक बैठ जाती हैं। घाघ जो है कवि थे, कृषि और अन्य जीवन से संबंधित इनका अनुभव बहुत व्यापक था और चीज़ों को अपनी कहावतों और कविता में व्यक्त किया करते थे। बेसिकली कवि थे, विद्वान माने जाते थे। इनके बारे में एक जनश्रुति है कि इनकी अपनी पुत्र वधू से नहीं पड़ती थी और कई विद्वानों का अनुमान है कि इसी कारण घाघ अपना मूल निवास छपरा छोड़कर कन्नौज चले गए थे। छपरा के रहने वाले थे। छपरा आजकल बिहार में पड़ता है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, मध्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कानपुर के आसपास। तो कहते हैं घाघ जो कहावतें कहते थे उनकी जो पुत्र वधू है उसके विपरीत दूसरी कहावत बनाकर कह देती हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने घाघ और उनके पितृवधू की इस प्रकार की नोकझोंक से संबंधी कतिपय कहावतें, मतलब कुछ कहावतें जो है दी है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी कवि रहे हैं, सुल्तानपुर जिले के रहने वाले थे। कोयरीपुर जो है एक अभी फिलहाल नगर पंचायत है जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो ये उन्होंने लिखा है। लिखा क्या है, कुछ कहावतों का यहाँ जिक्र करते हैं कि घाघ ने कहा, मुए चाम से चाम कटावे, भूई सकरी माँ सोवे, घाघ कहें ये तीनों भकुआ, उड़हरी जाई पे रोवे। तो इनकी पुत्र वधू ने इसके जवाब में कहा, दाम दई के चाम कटावे, नींद लाग जब सोवे, काम के मारे उड़हर गई, जब समझी आवे तब रोवे। फिर घाघ की कहावत है, तरुण तिया होई आंगन सोवे, रन पे चढ़ के छतरी रोवे, साजे सतुआ करे बियारी, घाघ मरे उनकर महतारी। जवाब में पुत्र वधू ने कहा, पति व्रता होई आंगन सोवे, बिना अन्न के छतरी रोवे, भूख लागी जब करे बियारी,
मरे घाघ ही कह महतारी। घाघ ने कहा बिन गौने ससुरारी जाए, बिना माघ घिउ खींचर खाए, बिना वर्षा के पहने पौआ, घाघ कहे ये तीनों कौआ। पहले कहते थे कि जो है पहले शादी पहले हो जाती थी, क्योंकि कम उम्र में शादी होती थी, तो लड़के लड़के की शादी जो है कम उम्र में होती थी। पहले शादी होती थी, फिर उनका गौना होता था। तो गौने होने तक भी जो लड़के लड़की थी वो मिलते नहीं थे एक दूसरे से। तो उसी पे कहा गया है कि बिन गौने ससुरारी जाए, यानी कि गौना हुआ नहीं है और ससुरारी चला जाए, चाहे लड़का या लड़की। लड़की का तो खैर लोग बर्दाश्त ही नहीं करते थे, लेकिन अगर लड़का भी चला जाए तो उसे भी लोग जो है उसके चरित्र पर तमाम तरह के संदेह किया करते थे, या उसे इतने व्यंग करते थे कि जीना हराम कर दें। तो उसी पे है कि बिन गौने ससुरारी जाए, मतलब बिना गौने के ससुरारी चला जाए, बिना माघ घिउ खींचर खाए। इन्हें कहते हैं कि माघ में ही जो है घी डाल के खिचड़ी खानी चाहिए, और बिना वर्षा के पहने पौआ, और वर्षा होने पे ही जो है पाँव में पौआ पहनना चाहिए। मतलब क्या कहते हैं, जूता चप्पल से मतलब होगा, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। घाघ कहे ये तीनों कौआ, तो मतलब ये सब कौए होते हैं जो बिना गौने ससुरारी जाए, और बिना माघ के जो है घी खिचड़ी खाए, और बिना वर्षा के जूता पहन के जाए जो है। तो ये जो है कौआ होते हैं। तो जवाब में पुत्र वधू ने कहा काम परे ससुरारी जाए, मन चाहे घी खींचर खाए। मतलब जब काम हो तब ससुरारी जाओ, और जब मन करे तब घी खींचर खाओ। करे जोग तो पहिरे पौआ, काहे पतो घाघे कौआ। और अगर आपको जरूरत है तो जूता पहनिए। और ये सब जो कहता है ऐसा है, वो जो है कौआ घाघ है, वो गलत बोलता है। तो इस तरह से घाघ को उसकी पुत्र वधू ने तमाम जवाब दे रखे हैं। तो काफ़ी रोचक है घाघ की ये कहावतें। और ये कैसा लगा, इस तरह की कहावतों हम आगे भी वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, देखेंगे कि और किस तरह की रोचक कहावतें घाघ ने भंडारी ने कही है। धन्यवाद।